हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ क्लास 12 अकाउंट्स का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 33 तक ऑलरेडी सॉल्व करके इसी चैनल पर डाल दिया, नहीं देखे तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो इसलिए कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे। यहाँ पर आजाद एंड बबली आर पार्टनर इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दैट मींस बिजनेस पे कुछ भी प्रॉफिट और लॉस होने पे यहाँ पर आजाद एंड बबली 2:1 रेशियो से डिवाइड करके लेके जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर जो है चिंतन इज एडमिटेड इनटू द फार्म विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। दैट मींस यहाँ पर चिंतन न्यू पार्टनर एडमिट हो रहे हैं एंड चिंतन कितना लेके चला जाएगा, यहाँ पर 1/4 लेके चला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या जो है, यहाँ पर जो चिंतन विल ब्रिंग इन रुपीज 30,000 एज हिज कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ आजाद एंड बबली आर टू बी एडजस्टेड। दैट मींस यहाँ पर जो न्यू पार्टनर यहाँ पर आ रहा है चिंतन, चिंतन का कैपिटल यहाँ पर दे 30,000। दैट मींस यहाँ पर डायरेक्टली अगर यहाँ पर 30,000 चिंतन ला रहे, 30,000 कितने शेयर के लिए, यहाँ पर 1/4 के लिए, 1/4 के लिए 30,000। दैट मींस फुल कैपिटल कितना हो जाएगा फार्म का, कैसे निकालेंगे, जैसे कि हाफ चॉकलेट का वैल्यू यहाँ पर 50 रुपीज दे, अगर हाफ चॉकलेट का वैल्यू यहाँ पर 50 रुपीज दे, दैट मींस फुल चॉकलेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 इंटू कर देंगे, जस्ट यहाँ पर 2 से इंटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1 से, जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। सो फुल चॉकलेट का वैल्यू यहाँ पर 100 रुपीज निकल जाएगा। एज इट इज यहाँ पर 30,000 1/4 के लिए ला रहे, दैट मींस फुल फार्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 से डिवाइड, दैट मींस 1,20,000 हो जाएगा। सो कैलकुलेशन पे हम करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बैलेंस शीट दे बिफोर चिंतन एडमिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट के बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट दे, फर्स्ट एडजस्टमेंट पे यहाँ पर दे चिंतन विल ब्रिंग इन रुपीज 12,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। दैट मींस प्रीमियम यहाँ पर 12,000 जो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा ओल्ड पार्टनर आजाद एंड बबली के बीच यहाँ पर ओल्ड रेशियो से, क्योंकि यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दे, अगर न्यू रेशियो दिया होता तब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो से डिवाइड करते, बट न्यू रेशियो नहीं दे, दैट मींस ओल्ड रेशियो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, building or value at rupees 45,000 and machine rupees 23,000। that means यहाँ पर बिल्डिंग एंड मशीन का वैल्यू यहाँ पर रिवैल्यूड हो गया। सो बिल्डिंग यहाँ पर पहले से वैल्यू कितना था, यहाँ पर इन बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 40,000 एंड नाउ वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 45,000। दैट मींस इंक्रीज बाय 5,000। सो बाय यहाँ पर रिवोल्यूशन पे इंक्रीज हो गया। सो बिल्डिंग यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट कितना हो जाएगा 5,000, बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा 5,000, क्योंकि पहले से था यहाँ पर 40,000 बट अभी यहाँ पर 45,000 हो गया। दैट मींस यहाँ पर इंक्रीज हो गया, 5,000 इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट के बाद यहाँ पर जर्नल भी प्रिपेयर करेंगे। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर मशीनरी दे यहाँ पर पहले था यहाँ पर कितना, मशीनरी का वैल्यू था 25,000 बट अभी वैल्यू हो गया यहाँ पर 23,000। दैट मींस यहाँ पर 2,000 डिक्रीज हो गया। सो 2 यहाँ पर हो जाएगा मशीनरी, 2 मशीनरी अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा 2,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएट। दैट मींस डेटर्स पे यहाँ पर 6% यहाँ पर डेब्ट हो जाएगा। सो 2 यहाँ पर पीवीडी हो जाएगा, यहाँ पर डेटर्स का फुल वैल्यू 8,000 इंटू 6% यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 48 एंड 0। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे, नेक्स्ट यहाँ पर दे द कैपिटल अकाउंट ऑफ आजाद एंड बबली आर टू बी एडजस्ट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। दैट मींस यहाँ पर अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक अकाउंट पे टोटल यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 80,000 है, बट अगर यहाँ पर एडजस्टमेंट पे अगर यहाँ पर एडजस्ट करके देख लिया, यहाँ पर टोटल होना चाहिए था 60,000 बट है 80,000। दैट मींस यहाँ पर 20,000 विथड्रॉ कर लेगा, यहाँ पर विथड्रॉ करेगा, यहाँ पर ओपनिंग यहाँ पर करंट अकाउंट लिख के यहाँ पर ओपन यहाँ पर विथड्रॉ कर लेगा। सो यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट पे और कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पर क्लोज करते, सो यहाँ पर 5,000 ज्यादा है, सो 5,000 यहाँ पर भी 5,000 एंड 5,000 से यहाँ पर चला जाएगा 2,000। दैट मींस 3,000 से 4,000, दैट मींस 25,000 यहाँ पर हो जाएगा 80, दैट मींस 20 रह जाएगा जो डिवाइड कर देंगे 2 यहाँ पर हो जाएगा शेयर ऑन प्रॉफिट, और प्रॉफिट ट्रांसफर टू भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर
प्रॉफिट ट्रांसफर, नेम हो जाएगा ए ओल्ड पार्टनर पे, क्योंकि यहाँ पर रिवोल्यूशन, प्रॉफिट रिवोल्यूशन, दैट मींस यहाँ पर एडमिशन होने से पहले कितना प्रॉफिट बिजनेस पे ऑलरेडी है, जितना भी प्रॉफिट होगा वो डिवाइड करके लेके चला जाएगा। यहाँ पर 2520 2520 यहाँ पर इंट हो जाएगा रेशियो से, सो रेशियो से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, रेशियो हो जाएगा 2:1, दैट मींस 3, सो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 3, यहाँ पर फास्ट था 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 1/3, सो 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा टोटल 2520 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर हो जाएगा 840, यहाँ पर हो जाएगा 1680, सो यहाँ पर रेगुलेशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर का बैलेंस कितना था वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा ब्रॉट डाउन, पहले से यहाँ पर बैलेंस था बैलेंस शीट पे दिए हुए, यहाँ पर 50,000 ए का एंड यहाँ पर हो जाएगा 32,000 बी का एंड सी का कितना है वो बाद में लिखेंगे। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर यहाँ पर बैलेंस शीट पे किसी तरह का रिजर्व, यहाँ पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल होगा, दैट मींस यहाँ पर ओल्ड पार्टनर पे डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जनरल रिजर्व दिए हुए, सो जनरल रिजर्व डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा जनरल रिजर्व का अमाउंट यहाँ पर देख लेते हैं, जनरल रिजर्व यहाँ पर टोटल वैल्यू है 6,000, 2:1 ओल्ड रेशियो से डिवाइड होगा, सो 4,000 2:1 रेशियो से 4,000 एंड 2,000 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट जितना प्रॉफिट है रिवोल्यूशन पे वो भी डिवाइड कर देंगे, सो बाय यहाँ पर हो जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवोल्यूशन प्रॉफिट, यहाँ पर हो जाएगा रिवोल्यूशन प्रॉफिट कितना था 1680 एंड 4840। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यू पार्टनर कितना अमाउंट ला रहा था वो भी लिख देंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट लिख सकते हैं और कैश भी लिख सकते हैं। सो बैंक अकाउंट पे हो जाएगा यहाँ पर टोटल 30,000, टोटल हो जाएगा 30,000। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर गुडविल था, प्रीमियम फॉर गुडविल था, यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल था, सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर टोटल 12,000 था, चिंतन ने 12,000 लाया एंड यहाँ पर ओल्ड पार्टनर लेके चला जाएगा रेशियो से, ओल्ड रेशियो से, सो 8,000 एंड 4,000। सो अभी यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पर वर्किंग नोट पे करेंगे, सो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट पे फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टेड कैलकुलेशन फॉर एडजस्टेड कैपिटल का यहाँ पर वर्किंग नोट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टोटल फर्म का कैपिटल कितना है वो निकालते हैं, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, सिंपल, यहाँ पर 30,000 जो कैपिटल था, 30,000 कैपिटल था, यहाँ पर 30,000 कौन लाया, यहाँ पर सी 30,000 लाया, कितने पार्ट के लिए 1/4 के लिए, जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, दैट मींस 4 से इंटू कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, सो टोटल कैपिटल हो जाएगा 1,20,000 एंड अभी न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो से डिवाइड कर देंगे, किसको कितना लाना चाहिए था, सो यहाँ पर न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ओल्ड रेशियो पहले से दिया हुआ है, सो ओल्ड रेशियो ऑफ, यहाँ पर ओल्ड रेशियो ऑफ यहाँ पर हो जाएगा A/B, 2:1 था एंड यहाँ पर न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा था दैट मींस C एडमिटेड फॉर, C ने एडमिट हुआ यहाँ पर 1/4 के लिए, सो C एडमिटेड फॉर 1/4, सो 1/4 के लिए एडमिट हुआ, दैट मींस रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 1/4, दैट मींस यहाँ पर निकल जाएगा हमारा 3/4। सो अभी रिमेनिंग शेयर इनटू कर देंगे ओल्ड शेयर के साथ, तब यहाँ पर न्यू रेशियो निकल जाएगा। सो यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा एज न्यू शेयर
एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एज न्यू शेयर दैट मीन्स ओल्ड, ओल्ड दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 3 इनटू यहाँ पर हो जाएगा रिमेनिंग 3 डिवाइडेड बाय 4, सो यहाँ पर हो जाएगा 12 एंड यहाँ पर हो जाएगा 6 एज इट इज। यहाँ पर ए का निकला, देन बी का, सो बी का यहाँ पर निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, सो बी इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर हो जाएगा ओल्ड दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 3 था, ओल्ड दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 3 इनटू रिमेनिंग, रिमेनिंग था यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 4, सो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। एंड सी का ऑलरेडी दिया हुआ है न्यू रेशियो, जस्ट यहाँ पर डिनोमिनेटर पे सेम 12 लाना पड़ेगा, सो 3 से इंटू कर देंगे, सो 3 से इंटू करने पे यहाँ पर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 12, सो न्यू शेयर इन प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, ए बी सी का न्यू रेशियो निकालेंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा ए का 6, बी का 3, सी का भी 3, दैट मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं 2:1:1, 2:1:1, सो यहाँ पर टोटल जो कैपिटल था न्यू रेशियो फर्स्ट वाला निकाला, अभी न्यू रेशियो से यहाँ पर जो कैपिटल था डिवाइड कर देंगे, सो यहाँ पर थोड़ा इरेज करते, यहाँ पर इरेज करके फिर से लिखते, यहाँ पर हो जाएगा एज कैपिटल, एज कैपिटल कितना होना चाहिए, टोटल कैपिटल था फार्म का 1,20,000 एंड इनटू हो जाएगा रेशियो दैट मींस 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करने पे 3, 3 दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 60,000। सेम यहाँ पर बीज कैपिटल, बीज कैपिटल हो जाएगा 1,20,000 इनटू यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, सो यहाँ पर हो जाएगा 30,000 एंड सीज कैपिटल, सीज कैपिटल ऑलरेडी दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 30,000 निकलेगा, सो फिर भी निकालते हैं 1/4, सो यहाँ पर 30,000। सो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट ए का कैपिटल कितना होना चाहिए 60,000, बट ए का कैपिटल कितना है ऑलरेडी यहाँ पर 50,000, 50, 60,000, 63,000 समथिंग कुछ है, दैट मीन्स यहाँ पर ज्यादा दे दिया, दैट मीन्स अभी विथड्रॉ कर लेगा, सो कैपिटल होना चाहिए कितना वो लिख लेते पहले 2, यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस, टू बैलेंस यहाँ पर CD दैट मींस क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर कैसे निकालेंगे जस्ट कैलकुलेशन करेंगे, सो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले से 60,000 ऑलरेडी है, यहाँ पर 60,000 होना चाहिए था ए का, बी का कितना होना चाहिए, बी का होना चाहिए यहाँ पर 30,000 एंड सी का भी होना चाहिए 30,000। अभी यहाँ पर अगर कुछ यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, अगर एक्सेस हो गया तब यहाँ पर करंट अकाउंट से यहाँ पर जस्ट लेस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट अकाउंट पे यहाँ पर 50,000, 54,000, यहाँ पर 62,000, 63,000, 63,080, यहाँ पर 680 एंड यहाँ पर इसमें से लेस हो जाएगा 60,000, सो 63,680 एंड लेस हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पर 3,680 एक्स्ट्रा, दैट मींस ओपनिंग, यहाँ पर करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बोल रहा था, सो 2 यहाँ पर हो जाएगा करंट अकाउंट, सो करंट अकाउंट पे चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 30,000, 32, 34 एंड 38,840, सो यहाँ पर हो जाएगा 38,840, सो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 8,840 एंड लास्ट पे यहाँ पर 30,000, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर 30,000 ही हो जाएगा क्योंकि न्यू पार्टनर्स का कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। सो अभी यहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया, सो अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट पे एज इट इज सब कुछ हो जाएगा, जस्ट जो इंक्रीज हुआ इंक्रीज कर देंगे एंड यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस लिख लेंगे, जैसे कि करंट यहाँ पर बैलेंस शीट पे फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल पे फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा कैपिटल यहाँ पर आजाद, देन बबली, देन सी चेतन का, आजाद का 60,000, यहाँ पर जितना भी कैपिटल था अभी न्यू कैपिटल जो हमने निकाला 30,000 एंड 30,000, टोटल हो जाएगा यहाँ पर 1,20,000। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिटर का बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर कितना 8,000, यहाँ पर कुछ भी इंक्रीज भी नहीं हुआ
डिक्रीज भी नहीं हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर जनरल रिजर्व है, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल एज इट इज, बिल्स पेबल का अमाउंट एज इट इज, दैट मींस 6000, 4000 था, 4000। एंड यहाँ पर था जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ऑलरेडी हमने डिवाइड कर दिया, सो जनरल रिजर्व नहीं होगा। यहाँ पर करंट अकाउंट हो जाएगा, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पे भी आजाद एंड बबली का होगा। आजाद का करंट अकाउंट पे कितने अमाउंट है, 3680 एंड बबली का है 8840। सो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड करके देख लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर ऐड करने पे अमाउंट हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 3680 प्लस 8840, 12,520। सो टोटल ऐड करते प्लस यहाँ पर 4000 प्लस यहाँ पर 8000 प्लस 8000 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000। सो अमाउंट हो जाएगा 1,44,520। सो यहाँ पर भी एज इट इज लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट कितना था, बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 40,000 बट इंक्रीज हो गया 5,000, रिवोल्यूशन पे यहाँ पर इंक्रीज हो गया था 5,000, दैट मींस 45,000। नेक्स्ट बिल्डिंग के बाद यहाँ पर हो जाएगा मशीनरी, मशीनरी अमाउंट ऑफ मशीनरी 25,000, बैलेंस शीट पे माइनस 2,000 डिक्रीज हो गया 23,000। देन यहाँ पर हो जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, सो 5,000 एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पर स्टॉक एज इट इज, स्टॉक का अमाउंट यहाँ पर था 10,000। नेक्स्ट सन्ड्रे डेटर्स, डेटर्स पे कुछ हुआ था, डेटर्स पे यहाँ पर डिक्रीज हो गया, डेटर्स था यहाँ पर कितना 8,000 माइनस 480, दैट मींस 7,520। नेक्स्ट हो जाएगा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, यहाँ पर बैंक पे कुछ इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि बैंक पे इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर बैंक पे पैसा लाया था न्यू, एंड यहाँ पर जो कैपिटल था इसका भी एंट्री होगा, जैसे कि बैंक पे पहले से कितना था, कैश पे भी लिख सकते हैं, सो बैंक पे भी एंट्री दे सकते हैं, जैसे कि 10,000 पहले से था, बैलेंस शीट पे ऑलरेडी था, एंड 30,000 कैपिटल लाया सी ने, गुडविल लाया यहाँ पर 12,000, एंड यहाँ पर और कुछ था क्या, और कुछ नहीं लिया, सो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर क्लोज करने से यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 12,000, 52,000, एंड लास्ट यहाँ पर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का बैलेंस था यहाँ पर 2,000। अभी ऐड करके देख लेते कितना हो जाएगा, 45,000 प्लस 23,000 प्लस यहाँ पर 5,000 प्लस 10,000 प्लस 7,520 प्लस 52,000 प्लस 2,000। सो एज इट इज अमाउंट यहाँ पर भी हो जाएगा 1,44,520। सो यहाँ पर बैलेंस शीट भी टेली हो गया। जस्ट अभी यहाँ पर जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री देते, सो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर रिवर्स करके जर्नल एंट्री यहाँ पर देते। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने सारे के सारे, जैसे कि यहाँ पर रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल, सारे के सारे अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। सो यहाँ पर जर्नल भी देते थे, जर्नल जस्ट यहाँ पर नॉर्मल जर्नल एंट्री फॉर्मेट सबको आता है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पर जर्नल एंट्री होगा, जैसे कि फास्ट जर्नल एंट्री पे क्या देंगे, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर जितना भी इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है रिवोल्यूशन पे, रिवोल्यूशन क्लोज करेंगे, जैसे कि रिवोल्यूशन पे यहाँ पर इंक्रीज, बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया था, उसका एंट्री देंगे फर्स्ट ऑल, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जर्नल एंट्री का, यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं प्रिपेयर कर रहे, जस्ट जर्नल एंट्री देंगे। सो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डिबिट हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री दे रहे, ठीक है। सो यहाँ पर कोई भी जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना,
सो यहाँ पर जनरल एंट्री पे फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग अकाउंट इंक्रीज हो गया था 5000 से, सो 5000 एंड यहाँ पर भी 5000 हो जाएगा। बीइंग रिवैल्यूड बिल्डिंग लिख सकते हैं नरेशन। एंड नेक्स्ट मशीनरी एंड डेटर्स यहाँ पर डिक्रीज हो गया था, सो डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर पीवीडी यहाँ पर था अमाउंट, पीवीडी का अमाउंट था 480 एंड यहाँ पर मशीन का था 2000, सो टोटल हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा सॉरी यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अमाउंट बाद में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कितना मशीनरी यहाँ पर क्रेडिट पे होगा क्योंकि मशीनरी की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो गया, मशीनरी भी डिक्रीज होगा एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भी डिक्रीज होगा। सो पीवी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट था 480, मशीनरी था 2000, टोटल 2480। नेक्स्ट यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट और लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन पे वो यहाँ पर एंट्री देंगे। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर एज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर होगा एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। यहाँ पर टोटल था 2520 एंड यहाँ पर हो जाएगा 1680 एंड 840। सो यहाँ पर एंट्री नंबर 3 दैट मींस यहाँ पर रिवैल्यूएशन का खत्म हो गया। अभी यहाँ पर न्यू पार्टनर फर्स्ट ऑल यहाँ पर जितना जनरल रिजर्व था जनरल रिजर्व का एंट्री दे दी थी, ठीक है, जनरल रिजर्व का एंट्री होगा, जनरल रिजर्व डिवाइड कर दिया, सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट यहाँ पर हो जाएगा जनरल रिजर्व, रिजर्व ओनली रिजर्व भी लिख सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी लेके चला जाएगा क्योंकि ओल्ड रिजर्व था एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जनरल रिजर्व टोटल था यहाँ पर 6000 दैट मींस 2 इज ओल्ड रेशियो से दैट मींस 4000 एंड 2000 2:1 रेशियो था। एंड देन यहाँ पर जितना पैसा यहाँ पर ला रहा था वो उसका एंट्री देंगे, कितना पैसा ला रहा था न्यू पार्टनर जो आ रहा था यहाँ पर बैंक पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट एज ए कैपिटल कितना ला रहा था यहाँ पर हो जाएगा सीज कैपिटल एंड टू यहाँ पर हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 12000 ला रहा था एंड 12000 नहीं था शायद 12000 एंड यहाँ पर कैपिटल 30000 दैट मींस 42000। सो यहाँ पर एंट्री हो गया। अभी प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड कर देंगे एंड यहाँ पर जितना भी यहाँ पर हमारा करंट अकाउंट था उसका भी एंट्री होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पे हो जाएगा एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल था 12000 डिवाइड करने से 8000 एंड 4000 एंड अभी लास्ट एंट्री हो जाएगा जो हो जाएगा करंट अकाउंट का। सो यहाँ पर हो जाएगा करंट अकाउंट दैट मींस यहाँ पर ए लेके चला जाएगा, सो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। सो एज यहाँ पर हो जाएगा जो कैपिटल था, कैपिटल यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल अपोजिट साइड पे दैट मींस यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होने वाले। सो यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा ए 3680 एंड नेक्स्ट बी का भी एज इट इज बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। सो यहाँ पर हो जाएगा 8840। सो यहाँ पर जर्नल भी खत्म हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन मतलब यहाँ पर जितना भी एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं वो लिख देंगे। एंड देन पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट होगा, वर्किंग नोट पे भी हम यहाँ पर एडजस्टमेंट भी कर लिया। एंड देन बैलेंस शीट एंड यहाँ पर जर्नल भी खत्म हो गया। सो अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
34 खत्म हो गया। सो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर रीड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे हुए आशीष एंड दत्ता आर पार्टनर इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर दे हुए 3:2 एंड यहाँ पर न्यू पार्टनर यहाँ पर विमल आ रहे 1/5 के लिए एंड बैलेंस शीट यहाँ पर दे हुए फर्स्ट ऑफ ऑल एंड यहाँ पर एडजस्टमेंट पे फर्स्ट एडजस्टमेंट पे यहाँ पर दे द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय दैट मींस डायरेक्टली यहाँ पर इंक्रीज हो गया 15,000 डायरेक्टली इंक्रीज हो गया। सो पहले से कितना था यहाँ पर 35,000 पहले से था, अभी 15,000 डायरेक्टली इंक्रीज हो गया। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट एंड देन जर्नल भी प्रिपेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग था यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गया 15,000 से डायरेक्टली बाय दिया हुआ, दैट मींस डायरेक्टली इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर प्लांट भी इंक्रीज हो गया, प्लांट यहाँ पर इंक्रीज हो गया 10,000, प्लांट इंक्रीज हो गया 10,000 एंड गुडविल था फुल फार्म का वैल्यू यहाँ पर दे गुडविल। सो गुडविल यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर और कोई एडजस्टमेंट नहीं, रिवैल्यूएशन पे और कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पर क्लोज कर देंगे, रिवैल्यूएशन पे और कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर हो जाएगा 25,000, रिवैल्यूएशन सिंपल 25,000। सो 25,000 ट्रांसफर कर देंगे। सो ट्रांसफर यहाँ पर नेम हो जाएगा आशीष एंड दत्ता, आशीष के अकाउंट पे चला जाएगा यहाँ पर 3:2 दैट मींस 25,000, यहाँ पर भी हो जाएगा 25,000, यहाँ पर इंटू हो जाएगा यहाँ पर 3 से एंड डिवाइड हो जाएगा 5 से, यहाँ पर भी एज इट इज, यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 5 15,000 एंड यहाँ पर हो जाएगा 10,000। सो यहाँ पर डिवाइड कर दिया। सो देन पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पर जैसे कि न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहे उसका कैपिटल यहाँ पर नहीं दिए हुए, बट यहाँ पर लास्ट एंट्री पे यहाँ पर दे विमल टू ब्रिंग his capital to extent of 1/5 of the total capital of the farm, that means total capital farm का total capital निकालना पड़ेगा फार्म का। कैसे निकालेंगे? जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑलरेडी यहाँ पर नेम दिया होता ए बी आशीष दत्ता, यहाँ पर डी हो जाएगा आशीष दत्ता एंड लास्ट पे था विमल, डी एंड भी हो जाएगा, जस्ट नेम चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा ऑलरेडी कैपिटल था 80,000, आशीष का 80,000, विमल का था 35,000 एंड दत्ता का था 35 एंड विमल का मैं नहीं पता। एंड देन बाय जितना भी यहाँ पर प्रॉफिट हो प्रॉफिट भी डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट 15 एंड 10,000। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट भी डिवाइड कर दिया। यहाँ पर और कुछ है क्या? जनरल रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर गुडविल था, गुडविल लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यहाँ पर टोटल फार्म का गुडविल कितना था, यहाँ पर टोटल कैपिटल सॉरी गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फार्म, टोटल गुडविल ऑफ द फार्म, टोटल गुडविल ऑफ द फार्म था यहाँ पर 20,000। सो 20,000 था, दैट मीन्स यहाँ पर न्यू पार्टनर विमल बीज शेयर ऑफ गुडविल, 20 शेयर ऑफ गुडविल, बी कितना गुडविल लेगा 40,000 टोटल था, इंटू हो जाएगा 1/5 क्योंकि 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है। सो यहाँ पर हो जाएगा 4,000, यहाँ पर गुडविल हो जाएगा 4,000 जो हम डिवाइड कर देंगे 4,000, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 4,000 डिवाइड करने से देख लेते कितना हो जाएगा 4,000 यहाँ पर 3:2 रेशियो से डिवाइड होगा। सो डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 से डिवाइड करने पे यहाँ पर जो 8 into 3 24 हो जाएगा, यहाँ पर 4,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू हो जाएगा फर्स्ट ऑल 3 24,000 एंड 24 100 होगा, 1000 नहीं, यहाँ पर 100 एंड 1600
और कुछ है क्या, यहाँ पर किसी तरह का रिजर्व नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, और कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर ए एंड डी का अकाउंट हम क्लोज कर सकते हैं। बी का यहाँ पर जो बी का अकाउंट है वो क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि बी का कैपिटल हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी बोल के क्लोज कर देंगे। किसका, ए एंड डी का क्लोज कर देंगे, क्योंकि ए एंड डी का यहाँ पर सब कुछ आ गया। ठीक है, जितना पहले से कैपिटल था वो भी आ गया, देन यहाँ पर रिवोल्यूशन आ गया, एंड यहाँ पर और कुछ तो है भी नहीं, यहाँ पर जैसे कि जनरल रिजर्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर टोटल कर देंगे, टोटल करने से यहाँ पर हो जाएगा 97,400 एंड यहाँ पर हो जाएगा 35 एंड 46,600। सो यहाँ पर हो जाएगा 97,400 एंड यहाँ पर हो जाएगा 46,600। सो यहाँ पर क्लोज करने पे भी एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर न्यू कैपिटल निकल गया यहाँ पर ए एंड डी का। अभी ए एंड डी का कैपिटल से टोटल कैपिटल निकालेंगे फार्म का। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टोटल कैपिटल ए एंड डी का कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे वर्किंग नोट एडजस्ट, यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर एडजस्टेड कैपिटल। सो इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में लिखेंगे कैपिटल ऑफ ए एंड डी। ए एंड डी दोनों का कैपिटल मिला के कितना हो जाएगा, यहाँ पर 97,400 प्लस 46,600 ऐड करने से टोटल कैपिटल निकल जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 97,400 प्लस 46,600। सो टोटल हो जाएगा 1,44,000। यहाँ पर ए एंड डी का टोटल कैपिटल यहाँ पर दे, अगर ए एंड डी का यहाँ पर कितना यहाँ पर परसेंटेज बिजनेस पे यहाँ पर है उन दोनों का अगर निकल गया तब निकल सकते हैं टोटल कैपिटल। कैसे निकालेंगे, जैसे कि इससे पहले यहाँ पर 30, इससे पहले का जो मैथ था इस पे टोटल 30,000 ला रहा था, कितने के लिए, 1/4 के लिए, जस्ट ऑपोजिट करके इंटू कर दिया। सो अगर यहाँ पर कैपिटल ए एंड डी का कैपिटल हमें मालूम है, अगर ए एंड डी का यहाँ पर शेयर कितना है वो अगर पता चल जाए तब हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है भी शेयर कितना था, भी शेयर ऑफ प्रॉफिट था यहाँ पर 1/5, बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट था 1/5 था, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर 1/5। दैट मींस यहाँ पर बी 1/5 लेके चला जाएगा, रिमेनिंग जितना रह जाएगा वो कौन लेके चला जाएगा, ए एंड डी लेके चला जाएगा। सो रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, 1 फुल फार्म का 1/5 माइनस कर देंगे, दैट मींस 4/5 रह जाएगा। अगर यहाँ पर टोटल कैपिटल निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, जस्ट यहाँ पर इरेज करके निकलते टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म। यहाँ पर हो जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए एंड डी का टोटल कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पर 1,44,000 एंड ए एंड बी का यहाँ पर शेयर हो जाएगा 4/5, जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, 5 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। सो 4 से डिवाइड करके यहाँ पर 5 से डिवाइड इंटू करने पे 1,80,000 हो जाएगा। सो 1,80,000 फुल फार्म का कैपिटल है। सो 20 कैपिटल कितना हो जाएगा, 20 कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा 1,80,000 इंटू 1/5। सो 1/5 करने पे यहाँ पर हो जाएगा 3 रह जाएगा 36,000। सो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा 36 एंड यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36, कुछ लेस नहीं होगा, दैट मींस यहाँ पर भी 36 हो जाएगा। सो कैपिटल अकाउंट भी खत्म हो गया। सो अब यहाँ पर बैलेंस शीट पे एज इट इज यहाँ पर जितना अमाउंट है सब कुछ एज इट इज हो जाएगा, जस्ट कैपिटल अकाउंट पे चेंज हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा ए डी एंड बी। ए का कैपिटल कितना हो जाएगा, अभी न्यू कैपिटल 97,400, 46,600 एंड यहाँ पर हो जाएगा 36,000। सो यहाँ पर 1,80,000। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिटर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सो 15,000 एज इट इज।
नेक्स्ट हो जाएगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के अमाउंट भी कुछ चेंज नहीं हुआ। सो 1,80,000 20 यहाँ पर 2,05,000 2,05,000। सो यहाँ पर भी 2 लाख, यहाँ पर आंसर पे 2,25,000 भी है, बट यहाँ पर एक्चुअल आंसर 2,05,000 होगा। जैसे कि यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट था लैंड एंड बिल्डिंग का 35,000 एंड इंक्रीज हो गया 15,000। सो अमाउंट हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट प्लांट, प्लांट भी इंक्रीज हो गया था 10,000। प्लांट का पहले से वैल्यू था कितना 45 प्लस 10 55। नेक्स्ट हो जाएगा डेटर्स। डेटर्स पे जितना था चेंज नहीं हुआ, 20,000 डायरेक्टली लिखे क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन माइनस ऑलरेडी करके दिया हुआ है। देन स्टॉक एज इट इज, स्टॉक 35। देन यहाँ पर हो जाएगा कैश। कैश पे इंक्रीज होगा, कैश पहले से था 5,000 प्लस कैश यहाँ पर न्यू पार्टनर 36,000 ला रहा था, गुडविल 4,000 ला रहा था एंड कुछ नहीं है और सो यहाँ पर 45 हो जाएगा 45,000। सो टोटल कर देंगे देन जनरल करेंगे। सो टोटल करने से देख लेते कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000 प्लस 45,000। सो 2,05,000 एज इट इज। सो यहाँ पर रिवैल्यूएशन भी खत्म हो गया, पार्टनर्स कैपिटल भी खत्म हो गया एंड देन अभी बैलेंस शीट भी खत्म हो गया। सो अभी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। सो जर्नल के लिए यहाँ पर इरेज कर देते। सो जर्नल के लिए यहाँ पर फॉर्मेट प्रिपेयर नहीं करेंगे, जस्ट जर्नल एंट्री देते। यहाँ पर फॉर्मेट सबको आता है। सो जैसे कि फर्स्ट एंट्री पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितना भी रिवैल्यूएशन का एंट्री है वो यहाँ पर क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन का एंट्री हो जाएगा जितना भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। देन प्लांट भी इंक्रीज हो रहे हैं, सो प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन यहाँ पर हो जाएगा 15,000 10,000 एंड देन यहाँ पर टोटल हो जाएगा यहाँ पर 25,000। सो 25,000 एंड देन यहाँ पर डिवाइड भी कर देंगे एज इट इज। यहाँ पर डिवाइड कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर एस कैपिटल एंड टू यहाँ पर डी डीज कैपिटल। यहाँ पर टोटल 25,000 डिवाइड कर देंगे, एक ऑफ 15,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा डी को। देन यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जैसे कि यहाँ पर न्यू पार्टनर कितना अमाउंट ला रहा था, क्योंकि यहाँ पर जनरल रिजर्व कुछ भी नहीं है, न्यू पार्टनर जो भी ला रहा था बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर न्यू पार्टनर डी डीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल यहाँ पर 40,000 ला रहा था क्योंकि 36,000 कैपिटल 4,000 गुडविल। जो गुडविल था वो डिवाइड कर देंगे यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स पे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 4,000 एंड डिवाइड कर देंगे टू एस कैपिटल, ए था फर्स्ट, ए था शायद एस कैपिटल एंड टू यहाँ पर हो जाएगा डी डीज कैपिटल। यहाँ पर हो जाएगा 2,400 एंड 1,600 और कुछ भी नहीं है जनरल पे, जस्ट यहाँ पर खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई रिजर्व भी नहीं है, कुछ यहाँ पर एडजस्ट भी नहीं हुआ। सो एज इट इज सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 35 सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।